Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. My name is Deepika, as you all know till now, and we have already started a series of chapter 1 and chapter 2 and chapter 3 today we are going to do. In this series we are actually going to do the detailed explanation of all the chapters which are coming in your boards exam. So be prepared for that and I want you all to do the best. So I am here with your one-stop solution. We'll be doing sample papers, we'll be doing expected questions and so many things on the channel. So if you are new to the channel, do subscribe the channel and turn the notifications on so that you will get notified whenever the video comes. So we have already completed chapter 1 and chapter 2 and अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं. आज हम एक न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज चैप्टर नंबर 3 कॉल्ड मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. सो ये फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश सीरीज है, आप इसे आराम से देख सकते हैं. इसके बाद आगे और क्लासेस आएंगी इसकी कॉन्टिन्यूएशन में, सो यू कैन हैव इन अ सीरीज. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और नहीं भी आ रहा तो यू हैव ओपन डाउट सेक्शन. यू कैन ऑलवेज आस्क, यू कैन रीच आउट टू अस विथ मेल, विथ इंस्टा आईडी, विथ व्हाट्सएप और एनीथिंग. ओके, so now we'll start with the meeting life challenges and we will study कि इसमें क्या होता है. Chapter 2 was a very lengthy chapter. It took like the 4 sessions for us to complete and also it has so many things to learn and to revise also. But if you talk about meeting life challenges, it is more of a practical kind of a chapter जिसको कि अपने डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो. हमें हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में इतने तरह की टेंशन होते हैं, स्ट्रेस होते हैं. उस स्ट्रेस को हम किस तरह से कम कर सकते हैं वो हम देखेंगे. दैट इज meeting life challenges. Okay, so now let's start with what is stress. So stress is definitely something very sad. हमको कुछ भी हमारे साथ कुछ बुरा हो, हमें टेंशन हो जाती है. हमारा कोई पेंसिल खो जाए, हमारा कोई फोन खो जाए, कोई छोटी या बड़ी चीज खो जाए, किसी को कुछ हो जाए, हम कोई एग्जाम जो करना चाहते हो वो हम उसमें क्लियर ना कर पाए उसको. दिस इज ऑल विच लीड्स टू स्ट्रेस. एंड ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है. अब अगर हम स्ट्रेस की बात करें ना तो स्ट्रेस हमेशा हम बोलते हैं कि नेगेटिव है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो दो तरह के हैं. वन यू हैव द यूज स्ट्रेस एंड द अनदर यू हैव इज द डिस स्ट्रेस. तो यूज स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, विच इज गुड फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम है साइकोलॉजी का एंड यू आर नॉट स्ट्रेस्ड एट ऑल अबाउट दैट. डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज यू विल लाइक ठीक है, इट्स ओके, एग्जाम ही तो है, क्या हुआ. अगर आपको उस चीज के लिए स्ट्रेस है, आपको टेंशन है कि हाँ मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, only then you will study, only then you will spend some time to to gain good marks and that is called use stress. And dis stress is something which it becomes negative जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए कि आपकी जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग है वो हैम्पर करने लगे. दैट इज कॉल्ड डिस स्ट्रेस. सो हियर गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लाइक अ बल्ब. तो उसमें क्या होता है कि अगर जब बल्ब में लाइट बहुत कम होती है उस सिचुएशन में क्या होता है कि लाइट जलती नहीं है, बल्ब जलता नहीं है. अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो बल्ब जो है वो फट जाता है, उसका फिलामेंट फट जाता है या वो खराब हो जाता है, वो फूक जाता है जैसे हम हिंदी में कहते हैं. वो बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो नहीं चलता है. ठीक है, तो इसीलिए जो स्ट्रेस है ना वो भी ऐसा ही इतना नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए कि वो जल जाए ना, वो फटे और ना ही वो जले ही ना. तो डिस स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स एन ऑर्गेनिज्म मेक टू एन स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन एबिलिटी टू कोप. आपको कोई स्ट्रेस हुआ, इसका मतलब आपने कोई रिएक्शन दिया किसी स्टिमुलस के लिए. क्यों आपने दिया? क्योंकि आपका जो इक्विलिब्रियम था ऑलरेडी बॉडी में मेंटेन, वो जो है वो बिगड़ गया, वो खराब हो गया और उस वजह से आपकी जो एबिलिटी है वो एक्सीड हुई है कोप करने की. राइट? अब स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट वर्ड्स हैं जो कि लैटिन से ये वर्ड आया है स्ट्रेस. तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये वर्ड क्या है. ये लैटिन का वर्ड है एंड इसका मतलब होता है टाइटन. आपको फील होता है कि जो आपके हैंड मसल्स हैं वो टाइट हो गए हैं स्ट्रेस में, टेंशन में, उस तरह की चीजें. देन यू हैव स्ट्रेसर्स. अब स्ट्रेसर्स वो चीजें होती हैं, वो इवेंट्स होते हैं, वो कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है. इसके अलावा आप जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर को रिएक्शन देते हो ना अपनी तरफ से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन. ओके, क्लियर? अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा चीजें लर्न करने के आगे, द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस एंड ही इज कॉल्ड हेंस सेली. हेंस सेली इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉडर्न स्ट्रेस के बारे में बात करी, उसको स्टार्ट किया. राइट? देन वी हैव डिफरेंट स्ट्रेसेस, वी हैव डिफरेंट रिएक्शंस. बट हेंस सेली सेड दैट कि किसी भी तरह का स्ट्रेस हो हम एक ही तरह का रिएक्शन दिखाते हैं. दिस इज व्हाट हेंस सेली सेड
लेकिन लोगों को बहुत पसंद नहीं आई, उसको मना किया गया, उसको इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको चेंज किया गया। और उसके बाद वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर दी स्ट्रेस। वी विल सी कि किस तरह से क्या क्या है। ओके, so one more important theory here we have is given by Lazarus, and he gave the cognitive mediational theory or the cognitive theory for stress. इसमें हम क्या बात करते हैं, हम अपना cognition लगाते हैं किसी भी stress को perceive करने के लिए। So first we have the primary appraisal. Primary appraisal is basically whenever we see the things as positive, कि अच्छा हुआ, ऐसा हो गया। As neutral means कि ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसा भी हुआ। As negative मतलब कि कोई चीज बुरी हुई है आपके साथ, which you feel कि नहीं ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अब नेगेटिव की भी 3 चीजें हैं। फर्स्ट इज योर हार्म, कोई नुकसान उससे जो हो चुका है आपको, जैसे कि अगर हम बात करें कोई अर्थक्वेक आया, आपका जो घर है वो टूट गया, आपके फैमिली मेंबर्स को हार्म हो गया, वो हार्म आपको हो चुका है। नेक्स्ट यू हैव द थ्रेट। थ्रेट की अगर हम बात करते हैं तो थ्रेट इज बेसिकली कि आपको डर है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। एंड चैलेंज इज बेसिकली कि यू आर लाइक हाँ आओ अब मुझसे लड़ो, मैं तैयार हूँ। सो सबसे गुड सिचुएशन तब होती है जब हम किसी चीज को चैलेंज की तरह देखें, ना कि हार्म या फिर थ्रेट की तरह। ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी अप्रेजल, दैट वी आर अप्रेजिंग द सिचुएशन विच इज देयर। सेकंड चीज हम करते हैं सेकेंडरी अप्रेजल, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी कोपिंग एबिलिटी देखते हैं कि क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं उससे स्टडी कर सकूं, क्या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं उससे डील कर सकूं, मैं उससे काम कर सकूं। दैट इज व्हाट योर सेकेंडरी अप्रेजल सेज। ठीक है, एंड इट विल बी सफिशिएंट टू मीट द हार्म, थ्रेट और चैलेंज इन फिजिक्स। जब हमें लगता है कि हाँ ये रिसोर्सेज मेरे पास हैं, ये बहुत सफिशिएंट है, इससे मैं आराम से हार्म, थ्रेट या चैलेंज जो भी सिचुएशन आएगी उससे मैं जीत लूंगा या जीत लूंगी। उस सिचुएशन में वो जो सिचुएशन होती है वो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगती है, एंड वी थिंक इट एज अ नॉर्मल। अब ये किस किस पर डिपेंड करता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस में, कि पहले आपने उस सिचुएशन को डील किया है या आपके लिए वो सिचुएशन नहीं है, कंट्रोलेबल है सिचुएशन या नहीं। जैसे कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज मेरे कंट्रोल में है, तो यू विल बी लाइक ओके हम कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर है, ये हम नहीं कर सकते, देन देयर इज अ डिफरेंट थिंग। इसके अलावा जो आपके स्ट्रेसर्स हैं वो एनवायरमेंटल हो सकते हैं, या फिर सोशल हो सकते हैं, या साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल यानी कि नॉइज, एयर, बाहर से चीजें आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशल यानी कि फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाए, लड़ाई हो जाए किसी चीज से, या फिर साइकोलॉजिकल कि आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट में आप गुजरे हो, उस चीज से आपको प्रॉब्लम है। ये सब रिएक्शंस हो सकते हैं, मतलब ये सब स्ट्रेसर्स हो सकते हैं कि इनकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ। अब इसमें रिएक्शंस क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो इनिशिएट करता है 2 पाथवेज में। फर्स्ट पाथवेज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ कैटेकोलोमाइंस में जाता है, उसमें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, और इसमें फ्लाइट और फाइट यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। जबकि सेकंड पाथवे में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहां से इंफॉर्मेशन जाती है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज करते हैं कॉर्टिसोल। अगेन ये थोड़ा सा कॉम्पोजिशन जो है दैट इज मेडिटरी सिस्टम एंड यू हैव हाइपोथैलेमिक सिस्टम, जो भी दोनों है एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले 2 सिस्टम होते हैं इसमें। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो रिलीज करूंगी। अदरवाइज यहाँ पर इतना बताना पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, क्योंकि इतना ही इसमें लिखा है। देन यू हैव इमोशनल, बेसिकली कि हमें एंजाइटी हो जाती है, टेंशन होता है, डर लगता है, एम्बैरेसमेंट फील होता है, गुस्सा आता है। देन वी हैव बिहेवियरल रिस्पॉन्स, हम खाना नहीं खाते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, हमारा काम में ध्यान नहीं लगता है, दिस इज बिहेवियर। कॉग्निटिव इज बेसिकली कि हमारी सोचने की क्षमता खराब हो जाती है, हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कैसे उस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सही सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेस होता है उसकी भी होती है कि इंटेंसिटी क्या है, उसके डायमेंशन। अगर वो थोड़ा छोटा मोटा है, लो इंटेंसिटी है, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे उससे। अगर वो हाई इंटेंसिटी वाला है तो फिर आप उससे जल्दी से कोप अप नहीं हो पाओगे। अगर वो ड्यूरेशन कम समय के लिए रहा तो आपके लिए ठीक है, चलो अच्छी बात है, हो गया। देन कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आ रहा किस वजह से क्या हो रहा है, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमें पता था आने वाला है सिचुएशन, तो हम नॉर्मल रहेंगे, जबकि अगर हमें नहीं पता था वो आने वाला है तो हम कहीं ना कहीं उस पर रिएक्ट करेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ लो इंटेंसिटी, लो ड्यूरेशन, लो कॉम्प्लेक्सिटी या लो हाई प्रोडक्टिबिलिटी अगर होती है तो स्ट्रेस हमें कम लगता है, जबकि हाई इंटेंसिटी, लार्ज ड्यूरेशन, हाई कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेस प्रोडक्टिबिलिटी जब होती है तो हमें उस पर टेंशन ज्यादा होती है। आई होप दिस इज क्लियर, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, बट अगर आप इसे दोबारा से एक बार बैकवर्ड जाके सुन सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके फाइन, नाउ वी विल मूव ऑन टू साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं।
तो अब हम जिस तरह से उसे रिएक्ट करते हैं, हम जैसे उसे बोलते हैं कि कोई भी हमें स्ट्रेस हुआ है, हम उसे जैसे रिएक्ट करेंगे, वो बहुत सारा पैटर्न हो सकता है, ठीक है, कि हम उसे गुस्से में बात नहीं करेंगे किसी से, हम खुद बीमार हो जाएंगे, या वॉट एवर द थिंग्स आर देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब स्ट्रेस के भी टाइप होते हैं कि फिजिकल है या एनवायरमेंटल है। भाई आसपास में थक गई इसलिए मुझे हो रहा है, आज बहुत काम हो गया, पोल्यूशन बहुत है, धूप बहुत ज्यादा है, इस वजह से हुआ है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात करें तो जो साइकोलॉजी की वजह से मुझे फील हुआ है, जैसे कि मेरे माइंड में जो की वजह से मुझे फील हुआ है। अब देखते हैं जैसे फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? भाई आप कोई चीज चाहते थे, आपको वो चीज नहीं मिली। फ्रस्ट्रेशन इज बेसिकली ब्लॉकिंग ऑफ अ नीड। यू वांट टू गेट एडमिशन समवेयर बट आपको वो नहीं मिला, दैट इज फ्रस्ट्रेशन, दैट इज सिंपली फ्रस्ट्रेशन। अब आप चाहे वो आपकी वजह से ना मिला हो, चाहे किसी और की वजह से ना मिला हो, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। ओके, देन यू हैव कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली जहां दो से ज्यादा कंपैटिबल नीड्स हो जाएं, ये बेसिकली एक से ज्यादा हो जाए, आप लाइक पिज्जा खाऊं या बर्गर खाऊं, शादी करूं या जॉब में जाऊं, तो आपको कंफ्यूज हो क्योंकि आपको एक चीज डिसाइड करनी है और आप कॉन्फ्लिक्ट में हो। देन यू हैव इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर बेसिकली सेज दैट कि भाई मेरे को अच्छा करना है, मुझे हाई करना है, मुझे अच्छी जगह जॉब करनी है, मुझे अपना हर चीज अच्छा चाहिए। सेकेंड यू हैव एज अ सोशल प्रेशर कि भाई सोसाइटी ने मुझे वो किया कि अच्छी जगह शादी करो, अच्छी जगह रहो, अच्छा सब कुछ करो, दैट इज माई सोशल प्रेशर, मुझे सोसाइटी प्रेशराइज कर रही है। देन यू हैव सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस इज बेसिकली कि जो आपको सोसाइटी की वजह से हो रहा है, जैसे कि आपके दोस्तों से लड़ाई हो गई, आसपास का माहौल कैसा है, लोग आपसे इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ये थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस है। क्लियर? देन वी हैव सोर्स ऑफ स्ट्रेस की स्ट्रेस का कारण क्या है, कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है। तीन चीजें मेन है, देखो इस पे एमसीक्यू भी कई बार आ जाते हैं, एंड इफ यू विल डू क्वेश्चंस विथ मी यू विल गेट टू नो कि क्या किस तरह से चीजें होती हैं। सबसे पहला है लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स की बात करें तो जिंदगी के दौरान आप जिंदा हो तो उस दौरान जो भी चीजें हो रही हैं दैट इज योर लाइफ इवेंट, ठीक है। जैसे कि शादी करना, कहीं मूव होना, कहीं कॉलेज चेंज करना, कहीं ऑफिस चेंज करना, कुछ भी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो प्लान्ड है चाहे वो अनप्लान्ड है, उस वजह से हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता ही है। देन यू हैव हैजल्स। हैजल्स इज बेसिकली कि आपको छोटे मोटे से लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, छोटे मोटे बहुत चिल्लाते हैं जो नीबर्स हैं आसपास के, क्वेल्सन है, तो ये छोटे छोटे स्ट्रेस एक साथ बनके थोड़े बड़े स्ट्रेस बन जाते हैं, एंड दैट इज योर हैजल, राइट। और हमेशा याद रखना है कि छोटे छोटे अगर कुछ टाइम के लिए हो तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर हर दिन लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, चिक हो रही है सोसाइटी में, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, इट लीड्स टू स्ट्रेस। देन यू हैव ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल ट्रॉमा देने वाले, जैसे किसी की डेथ हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बहुत कुछ बड़ा हो गया जिससे ट्रॉमा हमें हो गया, उस वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो ये मेजर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स था, आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि होम्स राहे ने एक स्केल दी थी विच इज प्रिजम्पटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल, ये फाइंड करने के लिए कि कौन सी सिचुएशन लाइफ में होती है जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है या नहीं होता है। इंडियन पॉपुलेशन के लिए इसे सिंक और एंड कॉर ने बनाया है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा जैसे देखो स्पाउस की डेथ होना इज 95, पर्सनल इंजरीज 56, एग्जामिनेशन एंजाइटीज 43, इंटरव्यू की टेंशन 43, स्लीपिंग हैबिट्स 33। इस तरह से यहाँ पर लाइफ इवेंट्स लिखे और इसका मेन स्ट्रेस स्कोर है कि कितना स्ट्रेस होता है। अगेन आपको यहाँ पर ये समझना है कि हर किसी के लिए इतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा, हो सकता है कि किसी के लिए अपने स्पाउस की डेथ उतनी स्ट्रेसफुल ना हो, किसी के लिए बहुत ज्यादा हो, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता है थोड़ा बहुत, इंसान टू इंसान, थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव भी है, बट यार दिस वाज द फर्स्ट स्केल विच वाज मेड एट अ लार्ज लेवल, जो काफी पॉपुलराइज हुई। तो आपको इसका नाम, इसकी यूनिट स्केल किस लिए यूज होती है, ये बेसिक याद करना है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कभी भी नहीं आएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी हैव एक्चुअली टू डू कि इफेक्ट क्या होता है स्ट्रेस का साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इन हेल्थ में। अब ये चीजें हम डिटेल में कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इसे सुनें, इसे अंडरस्टैंड करें, इसे समझें। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एंड जहां पर भी जो कंफ्यूजन लगी जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो एंड ऑन दैट, एंड so that you will understand that very clearly. Stay tuned, turn notifications on. Take care. Bye bye.